गुरुगणेशाभ्याम नमः। हमने देखा कि शिवलिंग पूजन से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। शिवलिंग में शिव तत्व भी है, शक्ति तत्व भी है। शिवलिंग की पिंडी शिव है, पीठ पार्वती है। शिव नाद है, पार्वती बिंदु है। आगम शास्त्र के अनुसार सृजन के समय नाद से बिंदु और बिंदु से जगत की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय ठीक इसका विपरीत, जगत का बिंदु में लय और बिंदु का नाद में लय। ये दोनों ही शिवलिंग में सन्निहित होने के कारण शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे समझने की एक और दिलचस्प तरीका है। हम ज्यादा करके गर्भ को स्त्रियों के साथ संगत करते हैं, पर देखिए गर्भ शब्द को उल्टा लिखेंगे तो भर्ग होता है। कौन है भर्ग? भोलेनाथ। भगवान गर्भवान है, पुरुष होकर भी गर्भवान है। भगवान के कोख से प्रकृति जन्म लेती है। प्रकृति दो प्रकार की है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति। जैसे हम विश्व का अनुभव करते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, नदियां, लोग, घर, इमारतें, ये व्यक्त प्रकृति है। इसकी दूसरी अवस्था है अव्यक्त प्रकृति। एक कंप्यूटर को लीजिए, जब वो चल रहा है उस समय उसके स्क्रीन पर ग्राफिक्स है, गाना बजता है, प्रिंटर चलता है, इंटरनेट चलता है। ये कंप्यूटर की व्यक्त अवस्था है। जब कंप्यूटर बिजली से विच्छेदित है, वो बंद है, तब उसमें ये सब नहीं होते हैं, सिर्फ होने की क्षमता ही रह जाती है। बिजली से संगत होने पर यह सारा काम हो सकता है, ऐसी क्षमता। ये अव्यक्त प्रकृति की अवस्था है। तो भगवान के गर्भ से अव्यक्त प्रकृति जन्म लेती है, अव्यक्त प्रकृति के गर्भ से व्यक्त प्रकृति जन्म लेती है। प्रकृति दो बार जन्म लेती है, पहले अव्यक्त के रूप में और उसके बाद व्यक्त के रूप में। जीव को जीव क्यों कहते हैं? जीवात्मा को जीवात्मा क्यों कहते हैं? जीव शब्द का अर्थ क्या है? जीर्यते जन्म कालाद यत तस्मात् जीव इति स्मृतः। जीव शब्द की उत्पत्ति जृष धातु से हुई है। जृष वयोहानौ, जन्म लेते ही जिसका मरण होना शुरू होता है वो है जीव। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हमें लगता है कि वो अब बड़ा होगा, जिएगा, बाद में कभी इसका देहांत होगा। ज्यादा करके देहांत के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, पर जन्म लेते ही एक काउंटडाउन क्लॉक शुरू हो जाता है। पहले से ही निश्चित है कि इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद देहांत होगा। प्रतिदिन उस क्लॉक में एक अंक कम होता जाता है। जब 0 पर पहुंचता है तो जीवन समाप्त। ऐसे आयु प्रतिदिन जीर्ण होने के कारण ही उसे जीव कहते हैं। जिंदा है का अर्थ है मरता जा रहा है। जीव में एक और बात है, वो जन्म से लेकर प्रतिदिन अधिक से अधिक बांधा जाता है। उसकी मजबूरियां बढ़ती जाती हैं, उसकी आसक्तियां बढ़ती जाती हैं। वो परतंत्र, अधिक से अधिक परतंत्र होता जाता है। जन्म पाश निवृत्त्यर्थम जन्मलिंगम प्रपूजयेद। इसे समझकर शिवलिंग की पूजा करो, दोनों से मुक्त हो जाओगे, पुनर्जन्म से भी और बंधन से भी। क्योंकि भगवान भर्ग हैं, गर्भवान हैं। जन्म देना न देना उनके हाथ में है, बांधना नहीं बांधना उनके हाथ में है। शिवाय नमः। श्रेष्ठतमं कर्म